हाय फ्रेंड्स, आज हम तैयारी करेंगे अंदरसे की। तो यहाँ पर हमने एक बाउल जो है वो चावल ले लिया है। एक बाउल यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब हम इसको पानी में भिगो देंगे फॉर लाइक 3 डेज़ और 24 घंटे के बाद हमारे को पानी जो है वो बदलना है। आपको लग रहा होगा कि ये पीछे से साउंड कैसी आई, तो मेरे घर के पास एक पेड़ है, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन जब वो सूख जाते हैं ना तो उसका जो बाहर का जो आउटर शेल होता है ना वो काफ़ी हैवी हो जाता है, और जब वो गिरता है ना तो ये पेड़ जो है कम से कम मतलब बहुत ही बड़ा था। अब मुझे ये नहीं याद कितना फीट था, तो वो जब गिरा तो उसकी साउंड थी। खैर एनीवे, यहाँ पे जो है चावलों को मैंने 1.5 घंटे के लिए एक अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पर सुखाने के लिए रख दिया है। 3 दिन बाद जब हम पानी को निकालेंगे तो हम उसके बाद चावलों को 1.5 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए रखेंगे। फ़ैन के नीचे आप रख दो चाहे, ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए उसका पानी। अब ये 1.5 घंटे तक ऐसे ही बिछा रहेगा, और उसके बाद जब ये हल्का सा थोड़ा सा इसका दाना आराम से टूटने लगेगा और आपको भी लगेगा कि थोड़ा ड्राई हो गया है चावल, तो फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। अंदरसे वैसे तो मैंने तो हिमाचल में ही खाए हैं, और भी जगह बनते होंगे तो आई डोंट नो, लेकिन जब बरसातें होती थी या फिर दिवाली का मौसम होता था तब काफ़ी खाने का मज़ा आता था, और मिलते भी थे खाने को। कभी मम्मी लेके आते थे, कभी पापा लेके आते थे, तो मतलब मेमोरीज़ में है बहुत ज़्यादा। अब जब आप अपने होम टाउन से बहुत दूर चले जाओ और फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं और उनका फ्लेवर याद आता है, तो उससे जुड़ी हुई बड़ी मेमोरीज़ भी याद आती हैं। तो इसीलिए उसको रिक्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सूख गए थे चावल 1.5 घंटे के बाद, तो मैंने आपको इसमें थोड़ा तोड़ के भी दिखाया कि कैसे ये आराम से टूट रहे हैं। और फिर आप इसको मिक्सी में डाल दो और इसको अच्छे से घुमा के इसका पाउडर बना दो। देखने में तो ये लगता है कि ओ गॉड 3 दिन का प्रोसेस है, फिर इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, फिर फ्रेश डालो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब लॉन्ग लगती है ना कि यार इसका तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम पहले ही गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं छोड़ो यार कौन बनाएगा। लेकिन मैंने भी जो है ना वो ट्राई किया कि नहीं नहीं मेरे को तो बनाना है, और फिर इसका वीडियो भी जो है वो भी मैं बनाऊंगी कि कैसे बनता है। तो मैंने देखा कि सिर्फ पानी का था। व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग, जैसे आपने कोई चीज़ ले ली कि हाँ मुझे ये बनाना है, तो आप उसका क्या है, बस पानी ही चेंज करना है ना। 24 घंटे बाद सिर्फ पानी चेंज किया, फ्रेश पानी डाला और फिर चावलों को रख दिया। अगले दिन फिर उसका 24 घंटे बाद पानी चेंज किया और फिर फ्रेश पानी डाला। तो ये प्रोसेस 3 दिन चलेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ये 1.5 घंटे का टाइम है कि आपको सुखाना है और फिर इसका मिक्सी में पाउडर बनाना, इसके बाद तो प्रोसेस बहुत फटाफट चलेगा, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा आपको, बड़ी जल्दी ये चीज़ें बन जाएंगी। तो इसलिए अगर आपका भी मन करता है या आपने कभी खाया है और आपको भी लगता है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस है, तो एक बार ज़रूर ट्राई बनता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो इसका पाउडर बन गया है, कितना फ़ाइन पाउडर बन गया है। मैंने इसको छाना भी था, आगे मैं दिखाऊंगी, अगर मैंने डाला होगा तो मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने इसको छाना था। और फिर इसका फ़ाइन पाउडर जो था वो मैंने निकाला था। हाँ ये देखो, ये मैंने क्लिप ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो ये राइस पाउडर था इसको एक बार अच्छी तरह पीसने के बाद फिर से छाना भी। तो इसमें जो थोड़ा मतलब जो थोड़े से बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स थे वो ऊपर रह गए, और बाकी जो फ़ाइन पाउडर था वो निकल कर आ गया। और इसमें आप पाउडर शुगर जो है उसके बाद आप ऐड कर लो। और फ्लेवर में तो ना इलायची डाली मैंने ना कुछ, मैंने जो खाए हैं उसमें मैंने कभी टेस्ट नहीं देखा है कि इलायची डालो या कुछ और चीज़ें डालो, कुछ और किसी और जैसे मीठे मसाले जो कैटेगरी में आते हैं उनमें डालो, तो ऐसा मैंने कभी किसी का टेस्ट नहीं देखा। तो मैंने सिर्फ इसमें चीनी डाली है और राइस पाउडर है
और आगे देखिए क्या क्या बनता है, क्या क्या मिक्स होता है। तो यहाँ पर मैंने अगर एक कटोरी चावल, एक बाउल मेरे चावल थे तो उसके हिसाब से मैंने आधा कटोरी या आधे से थोड़ा सा ऊपर जो कटोरी चीनी पाउडर डाल दिया था। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, लेकिन मेरे को बाद में लगा कि मेरे को चीनी थोड़ी सी तेज़ चाहिए थी, क्योंकि वो इतना मतलब हल्का मीठा था। और यहाँ पे जो मैंने दूध था तो उसको गर्म करके ठंडा करके फिर मैं इसमें मिक्स कर रही थी। और आपको धीरे धीरे करके इसको मिलाना है ताकि ये एक अच्छा सा आप बोलो तो डो बन जाए, या फिर जैसे बाद में थोड़ी गोल गोल आपको लड्डू टाइप से बनाने हैं ना, तो वैसा ये तैयार हो जाए इसका जो डो है। तो मैं इसको देखो मिक्स कर रही हूँ। और ये ज़्यादा ड्रिपी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी ना हो कि जैसे बिल्कुल ही लिक्विड जैसा हो जाए, फिर तो वो हमारे बनेंगे ही नहीं। जब हम उसको घी में डालेंगे तो बिल्कुल वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो हमारे को यहाँ पे बहुत ही कॉन्शियस रहना है कि कैसे हमको डालना है। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान दें कि मतलब कितना क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब इतना ग्रिप आना चाहिए ताकि इसके जो हैं छोटे छोटे लड्डू बनकर तैयार हो जाएं। तो देखिए कैसे मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। हर एक स्टेट का ना अपने कई फ्लेवर होते हैं, मतलब कहीं की कुछ मिठाइयाँ प्रसिद्ध होती है, कहीं की कुछ मिठाइयाँ प्रसिद्ध होती है। तो आपकी हर एक जो स्वीट्स होती है ना, मिठाई होती है, उससे कुछ ना कुछ मेमोरीज़ तो जुड़ी होती है खान पान से। और जब आप उन चीज़ों को खाओ तो वो आपको एकदम मतलब विदिन अ सेकेंड आपको वहाँ पहुँचा देती है उस ईरा में, उस जगह पे, उस इमोशंस में, मतलब एकदम। तो यहाँ पे अब जो आपने इसको बना लिया था ना, भिगो दिया था दूध डाल के, इसको आपको एटलीस्ट मीन्स लाइक 7 आवर्स के लिए आप इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू किए। मैंने 7 आवर्स इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ढक्कन लगा के। और फिर ये थोड़ा सा अपने आप इसमें आप ये बोलो कि थोड़ी सी खटास जैसी भी आ जाती है, क्योंकि फर्मेंटेड हो जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिए थे काफ़ी सारे और उसमें उसकी कोटिंग कर रही हूँ लड्डू बना के। लेकिन मैंने इधर एक गलती की, ये लड्डू कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े बना दिए थे। तो पहले मैंने बना तो दिए काफ़ी सारे, कम से कम 6-7 तो बना ही लिए थे। फिर जब मैंने उसको फ्राई करने के लिए डाला तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो मेरे बड़े बन गए हैं, तो मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर मैंने जितना मैं ये लड्डू बना रही हूँ ना, एक बड़ा, उसी को ही मैंने डिवाइड कर दिया 2 में, यानी कि 2 छोटे छोटे बना दिए। अगर मैं इतने बड़े बना देती, बन तो जाते, फ्राई भी हो जाते, लेकिन होता क्या कि आपके ये बाहर से तो पक जाते, लाइट ब्राउन हो जाते, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते। अंदर से वो चीज़, वो मिठास नहीं आती और आपको थोड़ा अच्छा सा खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अभी तो मैं यहाँ बना रही थी, लेकिन बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मैंने इसका जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा कर दिया। और फिर इन बड़े जो लड्डू थे इनको छोटे छोटे लड्डुओं में डिवाइड करके, मीन्स एक जो पीस है उसके 2 पीस बना दिए। और फिर उसको तिल जो है उनसे कोट कर लिया वाइट तिल से। और फिर मैंने घी लिया जिसमें मैंने इनको फ्राई किया। आप रिफाइंड में बनाओगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। इसका जो मज़ा है, इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है, वो आएगी ही आपको घी में। तो थोड़ा सा आपको घी जो है वो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब वो आप देखिए कि आपको एट ए टाइम कितने फ्राई करने हैं। तो मैंने तो थोड़े थोड़े से ही किए और मेरी छोटी छोटी बॉल्स थी, तो मतलब मैंने अंदाज़े से अपना घी ले लिया और उसमें मैंने सिम आंच पर इनको बनाया। आपको लगता होगा कि यह हमेशा जो है बस सिम आंच पे ही बोलती रहती है, लेकिन रीज़न क्या है, जो सिम पे खाना बनता है ना वो धीरे धीरे पकता है। टाइम तो लगता है आपको वहाँ खड़े होने पे, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हाई फ्लेम पे ना बनाएं इसको, थोड़ा सिम आंच पे बनाएं। और ये देखो यहाँ पे मैंने अपनी जो बॉल्स थी उनको डिवाइड कर लिया था। अब ये
छोटी छोटी बॉल्स जो हैं ये घी में जो है फ्राई हो रही हैं। और जैसे जैसे ये हल्की ब्राउन सी होने लग जाए तो बस उसके बाद आप इसको निकाल दो, तो आपकी ये तैयार हो जाएगी। जब तो हम उस सिटी में होते हैं ना, अपने होम टाउन में होते हैं या उस जगह पे जहाँ की हमें चीज़ें पसंद होती है, तब तो हम उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब हम कभी दूर चले जाते हैं और फिर वो चीज़ें मिलती नहीं है, तब उनकी बहुत याद आती है। तब चाहे वो चीज़ें हों, चाहे लोग हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी उससे रिलेटेड हो, मतलब फिर उन चीज़ों की बहुत वैल्यू लगती है कि उफ़ यार हम कितनी दूर चले गए हैं, अब तो पता नहीं कब मिलेंगे, क्या है। तो ऐसा ही है, मैं भी अपना जो है मेमोरीज़ को रिक्रिएट कर रही हूँ इनको बना के, कि ताकि मैं भी चेरिश कर सकूँ कि हाँ मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी बनाया और मुझे भी अच्छा लगा इनको। और मैं कितनी उस तक पहुँच पाई बनाने के लिए, कि मैं वो बना पाई कि नहीं बना पाई। लास्ट में तो मैं यही आपको दिखाऊंगी कि जो तैयार होके बने हैं वो मतलब देखने में बहुत ही एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे मैं खाती थी। और ये मैं कह सकती हूँ कि मीठा थोड़ा सा कम था, तो मेरे को जो मीठा है वो थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा डालना चाहिए था। पर यही है, बार बार बनाएंगे तो फिर आपका जो हाथ है वो और अच्छा बैठ जाएगा। तो ये मेरी बस एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं बनाऊं और मैं इसको रिकॉर्ड भी करूं, ताकि मेरी मेमोरी में भी, डिजिटल मेमोरी में ये स्टोर हो जाए, मेरे पास भी वो रहे कि हाँ मैंने बनाया था और मुझे भी अपने ऊपर फ़ख्र रहे कि वाह ट्राई किया था और अच्छा रिज़ल्ट निकला, और आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। बनाते बनाते थोड़े से ना फट जाते हैं ये, यही इनकी ब्यूटी होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब पूरे बॉल्स हैं तो पूरे टाइट ही रहेंगे, ये थोड़े थोड़े हल्के से फट भी सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं, मतलब बहुत ही टेस्टी। आप इसको बनाओ खाओ। ये देखो यहाँ थोड़ा सा मेरा जल सा गया था, हल्का सा जल गया था, बट ऑल ओवर मेरे जो रिज़ल्ट आया था वो मीन्स वो सारे अच्छे ही बने थे। इट वाज गुड, बहुत ही टेस्टी बने थे एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, पेशेंसली मेरी वीडियो देखने के लिए। कभी कभी तो लगता है कि कोई देखता भी होगा कि नहीं देखता होगा, पर शायद कुछ लोग होते होंगे जिनको अच्छा लगता होगा देखना, तो वो देख भी लेते होंगे। पर मैंने तो अपनी तरफ से सोचा हुआ है कि जो भी मैं आई विल ट्राई, जो भी मैं चीज़ें ट्राई करूँगी कुछ भी, तो मैं उसको उसका डिजिटल मेमोरी में उसको डालती रहूँगी, ताकि वो मेरी मेमोरी में भी स्टोर होता रहे और मुझे भी लगे कि हाँ हाँ मैंने इतनी रेसिपीज़ बनाई थी। क्योंकि मैं बहुत कुकिंग की शौकीन हूँ, जहाँ पे जो नई चीज़ मिले बस वो ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने वो चीज़ें बनाई थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की कि अब मैं इन चीज़ों को बनाया करूँगी और इनको रिकॉर्ड किया करूँगी, ताकि मेरे पास भी एक मेमोरी रहे कि हाँ मैंने भी ये सारी चीज़ें बनाई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए हों। थैंक यू सो मच, टेक केयर।